बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गरिमा नाम की एक महिला रहती थी। वो हर वक्त महादेव की पूजा अर्चना में लगी रहती थी, पर उसमें एक कमी थी। वो बहुत कंजूस थी। कभी भी किसी भिखारी को अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में था ही नहीं। एक दिन जब गरिमा मंदिर से घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में उसकी पड़ोसी मिलती है और कहती है, अरे गरिमा, तुम हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी दान पुण्य भी कर लिया करो। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य करने की क्या जरूरत है। मैं जब भी मरूंगी तो शिवलोक का द्वार खुला रहेगा मेरे लिए। यह कहकर गरिमा आगे बढ़ जाती है, पर वह नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। लेकिन गरिमा ने अपने पड़ोसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, ये कैसी भक्त है आपकी, जो आपकी भक्ति तो करती है पर आपके कर्म के रास्ते से अलग चलती है। ये कैसी माया है भगवान। हाँ पार्वती, ये है तो मेरी ही भक्त, लेकिन पिछले जन्म में यह एक कंजूस के घर पैदा हुई थी, इसलिए इस जन्म में भी बहुत कंजूस है। पर इसे मैं खुद सही मार्ग दिखाऊंगा सही समय आने पर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन एक गरीब माँ अपने भूखे बेटे के लिए गरिमा के द्वार पर आती है। कोई है, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, कुछ खाने को दे दो। अगर आपका बेटा भूखा है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गरिमा की बात सुनकर वह गरीब महिला वहां से खाली हाथ वापस लौट जाती है। ये सब भोलेनाथ ऊपर से सब देख रहे थे। तभी पार्वती जी बोली, हे भगवान, अब आपको इस गरिमा का कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ पार्वती, तुम ठीक ही कह रही हो। इतना कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पृथ्वी लोग आकर एक गरीब भिखारी का रूप ले लेते हैं और वे गरिमा के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कोई है इस घर में, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तभी गरिमा बाहर आकर बोली, अरे बाबा, मैं अभी घर के कामों में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर के बाद आना। गरिमा की बात सुनकर भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ देर बाद वह गरिमा के घर दोबारा गए। अरे बहन, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। गरिमा ने फिर से नया बहाना बनाकर बात को टाल दिया। शिवजी ने भी हार नहीं मानी। रात के समय फिर से शिवजी गरिमा के घर पहुंचे। बहन, अब तो कुछ खाने को दे दो। उसके बाद भी गरिमा का दिल थोड़ा सा भी नहीं पसीजा और वो कहने लगी, बाबा माफ कर दो, सारा भोजन खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब बाद में आना। शिवजी निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर उसके घर पहुंच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दो बहन, बहन कुछ बचा खुचा ही दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ मैं। फिर से भिखारी को देखकर गरिमा को बहुत गुस्सा आ गया और वो जल्लीकट्टी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों यहाँ बार बार आ जाते हो? जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। गरिमा के इतना कहते ही भोलेनाथ अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे गरिमा, तुम घर पर आए भिखारी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। शिव जी मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने आपके साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दो भगवान। मैं कंजूस होने के कारण बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाया है, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आज से मैं दान पुण्य भी करूंगी। उसके बाद गरिमा को शिव जी लंबे उम्र का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उस दिन से गरिमा भिखारी को दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।